कि वो खुद मॉनिटर करें इस चीजों को, किसी पे विश्वास न करे, खुद करे। वो जहां जहां आपको हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो हम बाकी लोगों को क्या देंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस साहब यहाँ खुद आए हैं, ये इनकी पीढ़ी की है और ये अच्छे, मैं आप इससे ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, फिर इंसान बिगड़ जाता है। उसका प्लान भी बनाया है, वो भी आधी बनी है आधी नहीं बनी है। हमें लोगों को इंसाफ देना है ग्राउंड पर, यहाँ जो एसटी का इलाका है सबसे ज्यादा, इनको इंसाफ देना है हमें। इनका जो मकान जिसके पास नहीं है उसको देना है। और तीसरी बात, और हमारे डीएफओ साहब गए जहां एनकरेजमेंट नहीं था उन्हीं को हटाया, जहां एनकरेजमेंट थी वहीं वहां रखा। जब मैंने सवाल किया क्यों नहीं, वहां लड़कियां दो थी और लड़के थे, वहां रो के मैं भाग गया। हजारों करा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुक्रियान हिज एक्सलेंसी श्री शिष्य गुप्ता का आइए, उनके हमरा है वर्दी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शोपियान डॉक्टर नासिर अहमद। करूं जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, वो बूते हो यार लगा दिया आपने टैक्स टाइप में बना के फेजर क्या है लगा ऐसे किसी का मिस नहीं हुआ। शबी रेडी तो कोई आलकोल पीछे रखो पीछे ना आलकोल पीछे ना साथ को तो आलकी जगह ही बंद है, आलकी जगह ही बंद है। ये सारा है जिसमें सारे करते हैं। अरे एक बात कभी animal husband. Chemistry में आप सीखे मत आप क्लास। जल्दी कर जल्दी 2 मिनट। आप यहाँ पे देख लीजिएगा बिग कैम के जरिए कोई बात नहीं, आप एक हफ्ता यार रहोगे लोग आ जाए, पता चलेगा रजिस्ट्रेशन लोग पहुँचा दें, ठीक है। दूसरी चीज़ एक भी कर अलग से नहीं, ये नहीं देंगे आप अलग से रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट करा लीजिए इस कैम्प पे, ये फायदा थोड़ा पीछे कुर्सी चको पीछे कुर्सी जाओ पीछे चको ये कुर्सी दो व्यास वो पे को बस कोई बात से नहीं दो जरूरत नहीं है। ये पुराना है अवॉइड प्रैक्टिस ये अमन के लिए बोले
ये अभियान अब सिर्फ काम करना जानते हैं। कभी कभी मैं इनके पास आता हूँ तो ये सिर्फ मीटिंग में रहता है सुबह शाम, सिर्फ प्लान बनाता है। नीचे वाला इलाका है, वहाँ 50 स्टूडेंट है और टीचर 10 है। बहुत बार मैंने अपने जो हमारा जो बेबसी है वो अपनी बेबसी दिखाते हैं। इसी तरह अगर हम रूरल डेवलपमेंट की तरफ जाए, यही मानना है कि जो हमारा ग्राउंड पे जो काम होता है वो नहीं होता है। हमारी तरफ से फिर हमें शर्मिंदगी होनी पड़ती है। ये धरती आबा अभियान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हमारे 17 मिनिस्टर्स के 25 डिफरेंट इंटरवेंशन है। एक तरह से गैप फुलफिलमेंट स्कीम है ये, कि जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल एजुकेशन में कोई प्रोग्राम चल रहा डिपार्टमेंट में कोई है, और हमारे बैंक में है, हमारे कोई स्कीम्स होती हैं, हमारी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, हमारे जल जीवन मिशन है, ठीक है। इस तरह से हमारा स्किल डेवलपमेंट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है। तो वहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरी जो हैं, एलिजिबल बेनिफिशियरी जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिले स्कीम के, जिनके लिए वो एलिजिबल थे, तो वो उन्हें कवर करने के लिए अभियान चलाया गया है। हमारे शोपियान में वो 2 पंचायत में रहेगा, आज काठवालन में है, 15 से 22 तारीख तक, 23 से 30 से पहलीपुरा में रहने वाला है। और यहीं पे आप देखेंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो भी यहाँ पे जिनको भी इंटरवेंशन पे कवर करना है, उन सभी ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। अवेयरनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। 1 हफ्ते तक ये प्रोग्राम यहाँ चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे काठवालन के जितने भी यहाँ पे ट्राइबल हमारे भाई बंधु हैं कि वो आएँ और इस स्कीम को लाभ लें। मेरा नाम चौधरी आसिफ कुशवाल है। मैं एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हूँ। जैसे कि आपने देखा आज काठवालन के एरिया में धरती अभियान एक प्रोग्राम किया गया, जो कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ओर से किया गया है। इस प्रोग्राम में वो स्कीम्स लाई गई हैं हमारे ट्राइबल लोगों के लिए, जिन स्कीमों से हमारे लोग मरहूम रहते हैं। तो आज देखा आपने मुख्तलिफ यहाँ पे हमने देखे 17 स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे इन स्कीम्स के, कि हमारे लोग इधर से जाके दफ्तर के दरवाजे खटखटाते थे, लेकिन इनके लिए वो दरवाजे हर हमेशा बंद रहते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री की ओर से जो स्कीम आई है, वहीं से इन स्कीम डिपार्टमेंट वहीं से आते हैं हमारे लोगों के पास कि इन स्कीम्स का आप भी फायदा उठाएं। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। हमें उम्मीद है ऐसी स्कीम्स आती रहेंगी। ये वेलकम स्टेप है, हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसका। हमारे लोग खुश हैं। आज आपने देखा हमारे लोग खुशहाली की ओर गए जब लोगों ने देखा कि हम भी किसी को याद हैं, हमारे पास भी कोई आ रहा है नई नई स्कीम्स लेके। इसलिए हम प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे डीसी शोपियान थे, एमएलए शोपियान आए थे यहाँ पे, और भी जितना एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शुक्रिया। जितने भी ये स्टॉल लगाए थे, इन सब का शुक्रिया। खासकर मीडिया फेटर्निटी है जो, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे इश्यूज को हर हमेशा हाईलाइट करते रहते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा नाम अमनपाल कुशवाल है जी। आपने जो मोदी साहब ने ये प्रोग्राम चलाया धरती अभियान, इससे हम ट्राइबल कमेटी को यानी बहुत फायदा होने वाला है। उम्मीद है हमारी कि जैसे कि हमें पहले अफसरों के पास नहीं पहुंच पाते थे, अब अफसर लोग ही हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। बहुत खुश है हम इस प्रोग्राम से। हमारी हर बात पर ध्यान दिया गया, हमारे हर जो भी मुश्किलात है उनको सुना गया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम काम होंगे। हम इससे बहुत खुश हैं। तो क्या क्या फायदा सीखने को मिला है आज आप इस प्रोग्राम में? जी, जैसे कि हमारे पास हमारी सड़कों की निर्माण थी, पानी की वगैरह की थी, हमारे स्कूल अपग्रेड होने के बारे में हमने बताया था, हमारे हॉस्टल चाहिए थे, उसके बारे में हमें उम्मीद है कि हमें यकीन दिलाया गया कि तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि पूरा हमारे काम हो। तो गवर्नमेंट ने कितना अच्छा कदम उठाया है? ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हमें उम्मीद है कि अभी भी जो भी हमारे काम कुछ रह गए हैं, ये अभी लगातार ये 7 दिन का ये प्रोग्राम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम मसले इसमें हल होंगे। इनको ठीक करो, लेकिन हम ठीक कहाँ करेंगे? किसी साहब भी लिखता है, हम भी लिखते हैं, लेकिन नीचे जो ग्राउंड में होता है वो कहीं नहीं होता है। हमारा पीएचए आज पीएचए है कहाँ? जरा मुझे बताया है पीएचए कहाँ है? गुजारिश हमने की थी, तो जहाँ नीचे है हमारा जो इलाका है, जो हम पानी जाया करते हैं, लेकिन पाइप नहीं देते हैं जिन लोगों को पानी पीना है। हमारी एक स्कीम है, लेकिन यहाँ नीचे 2000-3000 रुपए पहले दे दो, फिर उसका नाम उसमें रखते हैं। मैं जिस साहब से मुखातिब होता था, हमें ये चीजें जो एसटी वालों को है, ये बेचारे को यही इनको खा जाती है। जब हमारा 2 लाख का मकान के लिए हम इसको पैसा देते हैं, लास्ट में इसको लाख भी नहीं मिलता है। इतने बच्चों ने भी हमें कमजोरी है। हमने इन लोगों ने हमें वोट दिया है,
इन लोगों ने हमें इसलिए वोट दिया कि मैं कर सकता हूँ, इन्होंने मुझे इसलिए वोट दिया कि मैं करता हूँ, मैंने घसीटता हूँ, लेकिन मेरी कमजोरी आके मैं एमएलए बन गया। मेरे वर्कर कहते हैं पहले मेरा कल को इनसे बार बार ये गुजारिश करूंगा कि जो दूर दराज इलाके है वहाँ काम नहीं होता है, वहाँ मनमानियां होती है। एक बंदे को 4-4, 5-5 ठेके दिए जाते हैं। वो जो गरीब, मैंने कल में इंटरव्यू दिया है, उन्हें पता है कितना हमारा हक लेना है। हमारे एसटी के लोग हैं, इनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको 2,000 रुपए दिलाते हैं इलेक्ट्रिक डिवीजन की, कैसे जिएंगे? इनके पास 2,000 खत्म हो जाता है, इनके पास खाने के लिए है नहीं कुछ, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इनको सीधी तरह बोले इनको क्या हक, इनकी डिमांड क्या है और हमें क्या देना चाहिए। एजुकेशन है हमारी, टीचर्स नहीं है, कोई एजुकेशन में टीचर प्रॉपर नहीं है। वह इनका रोल है, वहाँ 10 टीचर है, 5 टीचर है। और जब नीचे हमारे इलाके के लोग हैं, टाउन के लोग हैं या बाकी जो स्कूल है, वहाँ 3 स्टूडेंट है और 10-10 टीचर वहाँ बैठे हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा, ये नहीं चलने वाला है। और मैं क्योंकि डीसी साहब को वापस जाएगा फिर वो खजाने में, क्योंकि हम करने वाले हैं नहीं, हमारे पास